आदमी और औरत को 2025 में कहाँ और कब प्यार हो जाए ये कुछ कहा नहीं जाता। औरत को हमारे यहाँ बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं है, ये कहने और सुनने की बात है। ऐसा अब कुछ बचा नहीं है इस समाज में। कभी कभी ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं हैरान हो जाने वाली। इतना ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं कहानी को सुन के। एक शादी तय होती है एक लड़के के साथ। अच्छा था वो लड़का और लड़की भी ठीक ठाक थी। कार्ड छप गए, लेकिन इस कहानी में जो कुछ हुआ हैरान कर देने वाला था। ये प्यार इतना अंधा कर दिया। यह कहानी अलीगढ़ के मनोहरपुर गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम जितेंद्र कुमार था। बेंगलोर में रहकर मजदूरी करता था। परिवार में उसकी एक बेटी और एक बेटा था। लड़की का नाम शिवानी था। धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई। अब शादी की बातचीत होने लगी। अलग अलग जगह से अलग अलग रिश्ते देखे गए। एक लड़का देखा गया, वह लड़का भी ठीक था। उसका नाम राहुल था। व्यवहार से अच्छा था, कोई नशा भी नहीं करता था। घर वाले यही सोचते थे कमाता हो, लड़का ठीक ठाक हो, कोई नशा न करता हो, लड़ाई झगड़ा न करता हो। जितेंद्र राहुल के बारे में सब कुछ पता करते हैं धीरे धीरे। लड़का और लड़की की दिखाई सुनाई हुई, एक दूसरे को पसंद कर लिए। उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है। गोद भराई और तिलक जो भी होता है अपनी हैसियत के हिसाब से किया। 16 अगस्त 2025 को शादी की तारीख फिक्स होती है। अपने वहाँ एक रिवाज है, शादी से 1 महीना पहले लड़की और लड़का बातचीत करने लगते हैं। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। हालांकि आज का ज़माना देखते हुए माँ बाप भी इतराज़ नहीं करते। ये होता है 5-6 साल से यह रिवाज शुरू हुआ है। राहुल ने शिवानी से बात करने की कोशिश तो की। पता चला शिवानी फ़ोन रखती ही नहीं थी। फिर राहुल एक फ़ोन खरीदकर ससुराल भिजवा देता है। फिर शादी के 10 दिन बचते हैं तो अब बात आती है कार्ड बांटने की। जितेंद्र निकल पड़ते हैं, पहले लड़की के मामा के घर, फिर मौसी और बुआ के घर। शिवानी की माँ शिवानी से कहती है मैं मार्केट जा रही हूँ, घर में देखना। इसके बाद शिवानी घर में अकेली और माँ मार्केट निकल जाती है। धीरे धीरे शाम हो गई। जब जितेंद्र लौट कर आए, शिवानी से पूछते हैं तुम्हारी माँ कहाँ गई? तो शिवानी बोलती है पापा मम्मी मार्केट के लिए बोल के गई हैं। अब पूछते हैं उन शिवानी के पापा कौन सा सामान? शिवानी बताती है मुझे नहीं मालूम पापा। पूरे इलाके में यह बात का सिलसिला फैल जाता है कि शिवानी की माँ मार्केट सामान लेने गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। क्यों नहीं आई? सुबह हो गई। शिवानी ने कहा पिताजी राहुल से पूछिए। पिताजी ने कहा ऐसा क्यों? शिवानी कहती है पूछ लीजिए। जितेंद्र ने फोन किया, बोले राहुल तुम्हारी सास कहाँ है? इतना सुनते ही राहुल घबरा गए और फोन काट कर रख देता है। शिवानी और शिवानी के पापा थाने पहुंच जाते हैं और थाने में जो कहानी बताई वह आज तक कहानी शायद आपने सुनी नहीं होगी। शिवानी के पास 4 महीने पहले जब फ़ोन आया था तो शिवानी बात करने में शर्माती थी। फ़ोन अक्सर माँ के पास रहता था और माँ ही अपने दामाद से ज़्यादा बातें किया करती थी। एक दिन शिवानी की माँ के दिमाग में आया क्यों ना शिवानी बनके मैं राहुल से बात करूं, थोड़ा सा मजा ले। दोनों की बातचीत हुई। शिवानी की माँ को लगा क्या लड़का है। राहुल को यह डाउट होता है कि यह शिवानी तो है नहीं, उसकी आवाज़ तो सुनी ही थी राहुल। एक दिन शिवानी के माँ बता देती है मैं शिवानी नहीं शिवानी की माँ हूँ। राहुल ने कहा कोई बात नहीं, अब शिवानी को फ़ोन मत देना। उनको भी समझ में आ गया था कि शिवानी का मम्मी का कहना का मतलब क्या है। शिवानी की माँ इस बात से नाराज हुई लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। फिर शिवानी को भी कुछ डाउट होने लगा। शिवानी ने मना किया माँ आप ऐसे क्यों कहती हो? धीरे धीरे 2 महीना हो गया, दोनों में प्यार हो गया। शादी की तारीख भी आ गई।
और जो सामान दिया लिया जाता है सब आ गया। इधर सास को दामाद से प्यार हो गया। दोनों फिर इजहार करते हैं। राहुल ने कहा शिवानी के साथ नहीं, आपके साथ रहूँगा। सास कहती है मैं भी यही सोचती हूँ। एक दिन दोनों ने सोचा जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर एक बार शिवानी के साथ शादी हो गई तो तुम्हारी सास हो जाऊंगी और सास माँ के समान होती है। फिर दोनों ने फैसला किया भागने का, लेकिन भागे कैसे? शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। 5 लाख कैश, खाना वालों को टेंट, मतलब सारी जो लाइट खाना जो भी था वगैरह वगैरह सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई। सामान लेने के बहाने राहुल के साथ 9-2-11। यह कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तब पुलिस वाले सोचते हैं धारा कौन सी लगाई जाए। माँ भी बालिक, राहुल भी बालिक एक दूसरे के साथ भाग गए तो इसमें दिक्कत क्या? जिस बेचारी लड़की की शादी थी उसका दूल्हा भाग गया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की गिर पड़ी, फिलहाल वह हॉस्पिटल में है जी। अब देख लीजिए यही समाज में हो रहा है। कितनी गंदी गंदी, कितनी घिनौनी घिनौनी हरकतें समाज में हो रही हैं। चलिए मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।